नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के परिचय पर आधारित एमसीक्यू सेट नंबर 3, जिनमें प्रश्न रहेगा 101 से 150 के बीच में, क्योंकि इससे पहले हम 2 सेशन ले चुके हैं और ये क्या है, सारे के सारे कंप्यूटर के परिचय से संबंधित हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 1 देखिए, डेटा संचार का मुख्य साधन क्या है? डेटा संचार का मुख्य साधन क्या है? इंटरनेट है, रेडियो है, मोबाइल है या फिर उपरोक्त सभी है? तो डेटा संचार का मुख्य साधन है वो क्या है? ये सारे के सारे हैं, यानी उपरोक्त डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाउनलोड, अपलोड या फिर ट्रांसमिशन या फिर स्कैनिंग। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हार्ड डिस्क बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है या फिर मॉनिटर बोला जाता है या फिर माउस बोला जाता है? तो कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है, सीपीयू, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104, डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है या फिर स्कैनर होता है? तो डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह होता है मॉनिटर। मॉनिटर यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज कौन सा है? कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज कौन सा है? ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है हार्ड डिस्क और डी है प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज है वो इनमें से कौन सा होगा? वो होगा हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर की क्षमता पर, मेमोरी पर, इनपुट डिवाइस पर या फिर स्क्रीन पर? तो कंप्यूटर की गति है वो क्या होती है? प्रोसेसर पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? एंटीवायरस है, पासवर्ड है, फायरवॉल है या उपरोक्त सभी? तो इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए देखिए, एंटीवायरस भी जरूरी होता है ताकि कोई भी वायरस हमारी फाइलों को नुकसान ना पहुंचा सके। पासवर्ड भी बहुत जरूरी होती है, कोई अनचाही या अनजानी गतिविधियां ना हो। फायरवॉल भी बहुत जरूरी होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग का, गेमिंग का, नेटवर्किंग का या फिर वीडियो एडिटिंग का? तो एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? वीडियो एडिटिंग भी नहीं है, नेटवर्किंग भी नहीं है और गेमिंग का भी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी टेक्स्ट एडिटिंग है वो क्या है? एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? प्रश्न नंबर 109 देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है या फिर कैश मेमोरी है? तो स्थायी रूप से क्या है? हार्ड डिस्क करता है, हार्ड डिस्क, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा संचार डेटा संचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग सबसे अधिक होता है? वायरलेस का, ऑप्टिकल फाइबर का, केबल का, उपरोक्त सभी का? तो डेटा संचार के लिए क्या इन सारी की सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीपीएन का उपयोग किसके लिए होता है? इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए, हार्डवेयर को जोड़ने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए? तो वीपीएन का क्या होता है? वीपीएन को नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए होता है, नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? वेबसाइट बनाने के लिए, गेमिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए या फिर ईमेल भेजने के लिए? तो HTML का क्या है? ईमेल के लिए भी नहीं होता है, फोटो एडिटिंग के लिए भी नहीं होता है, गेमिंग के लिए ये भी नहीं होता है, यानी ये तीन तीन ऑप्शन कट गए। ऑप्शन ए क्या है? वेबसाइट बनाने के लिए HTML का प्रयोग है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, यानी वेबसाइट निर्माण में काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाला आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या दर्शाता है? डिवाइस का स्थान, डिवाइस की पहचान, डिवाइस की गति और डिवाइस की सुरक्षा। तो आईपी एड्रेस है वो क्या है? डिवाइस की पहचान करता है, डिवाइस की पहचान करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, डेटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं?
तो क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें नहीं है, इसको सूचना कहा जाता है, सूचना, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्प्रेडशीट में डेटा व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग होता है? सेल का होता है, पेज का होता है, टेबल का होता है या फिर फाइल का होता है? तो स्प्रेडशीट में डेटा व्यवस्थित करने के लिए क्या है, सेल का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है गेमिंग के लिए, डेटा स्टोर करना, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर स्क्रीन एडिटिंग का? क्लाउड स्टोरेज का क्या है, डेटा स्टोर के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा डेटा बैकअप किससे संबंधित है? डेटा बैकअप किससे संबंधित है? डेटा की सुरक्षा से, डेटा हटाना, डेटा एडिट करना या फिर डेटा साझा करना? तो डेटा बैकअप है वो क्या होता है, डेटा की सुरक्षा से संबंधित होता है, क्योंकि हम डेटा बैकअप से हमारा अपना डेटा है वो खोते नहीं है, हमेशा अपने पास बना रहता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रोम, रैम, प्रिंटर या फिर हार्ड डिस्क? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है वो क्या होती है, रैम होती है, रैम, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग में पहला चरण कौन सा है? डेटा संग्रहण का, आउटपुट का, विश्लेषण का, ग्राफिक्स का? तो डेटा प्रोसेसिंग में पहला चरण है वो किसका होता है, डेटा प्रोसेसिंग का होता है, डेटा प्रोसेसिंग का, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा, डेटा एडिटिंग, गेमिंग या फिर ईमेल भेजना? तो फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नेटवर्क की सुरक्षा करना होता है, नेटवर्क की सुरक्षा करना होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? तो MS एक्सेल है वो क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? बाइट होती है, बिट होती है, किलो बाइट होती है, मेगा बाइट होती है? तो ऑप्शन में सबसे छोटा भाग कौन सा दिया है, वो होता है बिट, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी देखिए बिट, डेटा का सबसे छोटा भाग है वो क्या होता है, बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउटर का कार्य है, राउटर का कार्य है डेटा भेजना और प्राप्त करना, ऑप्शन बी देखिए डेटा स्टोर करना, सी है ग्राफिक्स बनाना और डी है स्क्रीन को नियंत्रित करना? तो राउटर का विशेष कार्य है वो क्या होता है, डेटा भेजना और प्राप्त करना, डेटा भेजना और प्राप्त करना, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस प्राप्त प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और नेटवर्क, गेम और इंटरनेट, वीडियो और ऑडिटिंग? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का मतलब, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक या फिर यूनिवर्सल वर्सल राउट लिंक? तो यूआरएल का मतलब यहाँ क्या होगा, यूआरएल का मतलब यहाँ क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा लाभ, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? डेटा की आसानी से पहुंच, ऑप्शन बी देखिए हार्डवेयर की जरूरत सबसे कम, डेटा को सुरक्षित होना या फिर उपलब्ध सभी? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है वो क्या होता है, हार्डवेयर की आसानी से पहुंच भी होती है, हार्डवेयर की जरूरत सबसे कम होती है या फिर डेटा का सुरक्षित होना यानी उपलब्ध सभी? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 127, डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है? तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या है, मॉनिटर नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता, प्रिंटर भी नहीं होता, यानी हार्ड डिस्क होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा सुरक्षित करना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना, गेमिंग करना, प्रिंटर चलाना? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ही पता चला ये तीनों नहीं होंगे। कंप्यूटर में इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डेटा सुरक्षित करना होता है, डेटा सुरक्षित करना होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? पासवर्ड है, डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है, पासवर्ड है, एंटीवायरस है, फायरवॉल है, क्या सारे के सारे हैं? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोबाइल नेटवर्क का सबसे तेज संस्करण यानी मोबाइल नेटवर्क का सबसे फास्ट वर्जन है वो क्या है, 5G है, 5G, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है? MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है? टेक्स्ट एडिट करना, डेटा स्टोर करना, प्रस्तुति बनाना या फिर ग्राफिक्स डिजाइन बनाना? तो MS पावर पॉइंट का क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश से मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैश
मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोसेसर की गति तेज करना, स्क्रीन को तेज करना, डेटा स्टोर करना या फिर वीडियो चलाना। तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है? प्रोसेसर की गति बढ़ाना होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा संग्रहण कहाँ होता है? डेटा संग्रह कहाँ होता है? रैम है इसका ऑप्शन है वो अगली स्लाइड में, चलिए देखते हैं। तो डेटा संग्रहण है वो क्या है? हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल नेटवर्क। तो क्या है? ई कॉमर्स का उद्देश्य ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार होता है। ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा का विश्लेषण किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? डेटा का विश्लेषण किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? एमएस एक्सेल में होता है, एमएस वर्ड में होता है, एमएस पेंट में होता है, एमएस आउटलुक में होता है। तो डेटा का विश्लेषण है वो क्या होता है? एमएस एक्सेल में होता है। एमएस एक्सेल में, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये क्या नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करता है। नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न देखिए, डेटा ट्रांसफर स्पीड किस में मापी जाती है? बिट सेकंड में, किलोमीटर घंटा में, वाट में, डिग्री में। तो ये क्या तीनों के तीनों नहीं है, बिट सेकंड में मापी जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सॉफ्टवेयर को चलाता है, उपयोगकर्ता को इंटरफेस देता है, यानी उपयोग डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा एंट्री किस उपकरण से होती है? डेटा एंट्री किस उपकरण से होती है? डेटा एंट्री किस उपकरण से होती है? प्रिंटर से, कीबोर्ड से, मॉनिटर से, स्पीकर से। तो डेटा एंट्री है वो क्या हम कीबोर्ड से करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा संचार के लिए डेटा संचार के लिए किस माध्यम का उपयोग सबसे अधिक होता है? ऑप्टिकल फाइबर का, रेडियो तरंग का, वायरलेस का या फिर उपरोक्त सभी का। तो डेटा संचार के लिए क्या है, हम लोग इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा का उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल ड्राइव है, एमएस पेंट है, वीएलसी प्लेयर है, एडोब फोटोशॉप है। तो यहाँ क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा का उदाहरण है वो क्या रहेगा? गूगल ड्राइव रहेगा। गूगल ड्राइव, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? एंटीवायरस इंस्टॉल करें, संदिग्ध फाइल न खोलें, नियमित रूप से स्कैन करें या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या है, ये सारी सारी चीज़ें हमें करनी होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान अंतिम चरण क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग के दौरान अंतिम चरण क्या होता है? डेटा संग्रह का होता है, आउटपुट का होता है, इनपुट का होता है या फिर विश्लेषण का होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान अंतिम चरण है वो क्या होता है? आउटपुट का होता है। आउटपुट का था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का पूरा नाम क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रीडेली अवेलेबल मेमोरी। तो रैम का पूरा नाम यहाँ है वो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम का उपयोग किस लिए होता है? प्रश्न नंबर देखिए, रोम का उपयोग किस लिए होता है? अस्थायी स्टोरेज के लिए, स्थायी स्टोरेज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए या फिर स्क्रीन डिस्प्ले के लिए। तो रोम का उपयोग है वो क्या होता है? स्थायी स्टोरेज के लिए ही होता है। स्थायी स्टोरेज के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने का तरीका कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा भेजने का तरीका क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा भेजने का तरीका है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म भी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म भी नहीं, ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में किसका उपयोग स्लाइड शो के लिए होता है? एमएस पावर पॉइंट में किसका उपयोग स्लाइड शो के लिए होता है? डाटा एंट्री का, वीडियो स्ट्रीमिंग का, प्रेजेंटेशन बनाना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो एमएस पावर पॉइंट में किसका उपयोग स्लाइड शो के लिए होता है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाना होता है। प्रेजेंटेशन बनाना होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा होता है?
लेन होता है, मेन होता है, पेन होता है, वेन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क का प्रकार कौन सा होता है? लेन तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। पेन इस प्रकार कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो सबसे बड़ा इन दोनों में से क्या है? वेन होगा, पेन। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये थे आज के हमारे सेट नंबर 3 के 150 तक कंप्यूटर के परिचय से संबंधित MCQ प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।